बिहार की राजनीति में हुए एक बहुत बड़े फेरबदल की, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक बिहार की सियासत में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है था। और पता है, वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। सम्राट चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है। तो चलिए इस पूरे सियासी बदलाव को और गहराई से समझते हैं। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले ये मोमेंट इतना ऐतिहासिक क्यों है वो जानेंगे। फिर देखेंगे सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है, उनकी जो मशहूर पगड़ी है और उनका जो एग्रेसिव स्टाइल है उसके पीछे की कहानी क्या है, कुशवाहा पॉलिटिक्स के सेंटर में वो कैसे आए, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि अब बिहार किस दिशा में जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो पल था ये बिहार की राजनीति के लिए वाकई एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये सब हुआ नीतीश कुमार के इस्तीफे के ठीक बाद। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? खुद नीतीश कुमार ने एनडीए की विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। एक तरह से उन्होंने अपनी सियासी विरासत उन्हें सौंप दी। मतलब पावर का ट्रांसफर बहुत स्मूथली हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सम्राट चौधरी हैं कौन, और इस टॉप पोस्ट तक पहुंचने का उनका सफर, उनकी जर्नी कैसी रही है। चलिए अब जरा इसे करीब से देखते हैं। इनका पॉलिटिकल सफर देखेंगे तो बड़ा ही कमाल का रहा है। देखिए, 1999 में उन्होंने राबड़ी देवी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री के तौर पर शुरुआत की। फिर उन्होंने अलग अलग पार्टियों जैसे आरजेडी और जेडीयू में भी बड़े पदों पर काम किया और आखिरकार बीजेपी में आए। और पिछले कुछ सालों में तो उप मुख्यमंत्री, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और अब सीधे मुख्यमंत्री तक का सफर। ये दिखाता है कि उन्हें अलग अलग सरकारों और पॉलिटिकल सेटअप में काम करने का कितना गहरा अनुभव है। अच्छा, कुछ और दिलचस्प बातें हैं इनके बारे में। उनका असली नाम राकेश कुमार है और वो एक बड़े पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी पॉलिटिक्स के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें अपनी फायर ब्रांड और आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी एक्टिव हैं, जहां इनकी जो एक मजबूत और बेबाक इमेज है वो युवाओं को काफ़ी पसंद आती है। और उनके इसी एग्रेसिव स्टाइल का सबसे बड़ा सिंबल है उनकी पगड़ी। ये सिर्फ एक पहनावा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक जबरदस्त पॉलिटिकल प्रण है। तो आखिर क्या है ये राज? क्यों पहनते थे वो ये पगड़ी, और क्यों ये उनकी पहचान का इतना अहम हिस्सा बन गई? तो ये थी उनकी वो मशहूर कसम। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि जब तक वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक वो अपने सिर से ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये एक सीधी, खुली और बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। लेकिन फिर पॉलिटिक्स में आया एक ट्विस्ट। बीजेपी और जेडीयू फिर से एक हो गए। अब सब सोचने लगे कि भाई उस कसम का क्या होगा। तो देखिए यहां उन्होंने कितनी स्मार्टली मूव किया। वो अयोध्या गए, सरयू में स्नान किया और अपनी पगड़ी भगवान राम को समर्पित कर दी। इस तरह उन्होंने बदली हुई राजनीतिक सिचुएशन का सम्मान करते हुए अपने संकल्प को एक धार्मिक मोड़ देकर पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी पर्सनल स्टाइल और प्रण की बात। अब आते हैं उस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर जिसने उनके इस उदय में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। इसे समझने के लिए ना बिहार का लव-कुश इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। ये है क्या? ये बेसिकली कुर्मी और कुशवाहा जातियों का एक बहुत पावरफुल वोट बैंक है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। तो यहां पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। एक मजबूत कुशवाहा चेहरा, सम्राट चौधरी को आगे करो, और इस लव कुश वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जो पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता था, उसे सीधे अपनी तरफ ले आओ। उन्हें पहले स्टेट प्रेसिडेंट और अब मुख्यमंत्री बनाना इसी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। सम्राट चौधरी के सीएम बनने का मतलब क्या है बिहार के लिए? बिहार के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? और ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है पावर बैलेंस में। गठबंधन में पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब बीजेपी बड़ा भाई है। ये एक फंडामेंटल पावर शिफ्ट है जिसका असर आने वाले समय में साफ साफ दिखेगा। और उनके बढ़ते कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, सीएम बनने से ठीक पहले वो क्या क्या थे। डिप्टी सीएम,
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जैसे कई बड़े-बड़े विभाग भी संभाल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए स्टार कैंपेनर भी बनाया गया था। ये सब दिखाता है कि पार्टी उन पर कितना भरोसा करती है और उनका कद कितना बड़ा हो चुका है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रोकते हैं। क्या एक फायर ब्रांड नेता, एक चतुर रणनीतिकार और अब बिहार के पहले बीजेपी सीएम सम्राट चौधरी का ये उदय राज्य में 2025 के विधानसभा चुनावों की पूरी कहानी लिख देगा? खैर,